हमारी आज लांजी विधानसभा में जब मैं आज आपसे मिलकर के बात कर रहा हूं तो मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे परिवहन और विद्यालय के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय प्रभारी मंत्री बालाघाट जगह पर पूरे देश और देश के साथ पूरे दुनिया की निगाह भारत के चमत्कृत करने वाले वर्तमान समय के लिए जोरदार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है। 3-4 दिन की छोटे से छोटे समय की लड़ाई ने जो हमारे दुश्मन, जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके सभी जवानों के लिए। और जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान के खिलाफ हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम को देखा है, बालाघाट की धरती तो वो धरती है जिसने हमारे सर्वाधिक 12 नक्सलाइट जिलों में से एक जिला बालाघाट था, लेकिन आपके और हमारे जवानों के बलबूते पर भारत सरकार ने वो 12 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की श्रेणी से बालाघाट को बाहर लाए। जोरदार अभिनंदन सारे पुलिस जवानों के लिए और अपने आप के लिए भी। सच में आप सब बधाई के नाते से ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मानदार अभिनंदन माननीय अमित शाह जी का भी एक बार आपके अपने स्तर पर दोनों हाथ ऊपर ताली करके जोरदार ताली बजा के बताएं। सरकार माननीय मोदी जी की कितने मोर्चों पे काम कर रही है। देश के दुश्मनों से सरहदों पर भी, देश के अंदर ऐसे जिस प्रकार के लोग समाज के अंदर नृशंस हत्याकांड करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, महिला, बच्चे, युवा, किसान, जितने प्रकार से वो नाटक करके हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, अंग भंग करते हैं, उन सारी बातों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने जो कमर कस के मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आगे बढ़े हैं, पूरे देश से अब नकला है। सालों से कई जिले कितने पीड़ित थे, कैसी खराब हालत थी। मैं मान के चलता हूं आज हमारे 62 जवानों का जो प्रमोशन हो रहा है, ये प्रमोशन ये वर्तमान का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। गौरव 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 अपने आप में गौरव पारदी तुम्हारा नाम भले होगा, लेकिन गौरवशाली क्षण है। जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी जवानों के उनके सीने पे दमकने वाले वो हमारे अलग अलग प्रकार के प्रमोशन के बाद सीने पे और फीते में भी जिस प्रकार का ये क्षण है, मैं आपको दोनों को एडिशनल डीजी और आईजी संजय और एसपी आप तीनों को बधाई देना चाहूंगा। आपके नेतृत्व में यहां निर्भय रूप से हमने कभी किसी, क्या आदिवासी, क्या शहरवासी, क्या ग्रामवासी, सबको अपने माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में समान रूप से जीने का हक है। हमारे लिए आज का समय तो और अनुकूलता का है। जब आपसे मैं बात करता हूं तो विकास के मामले में सरकार के माध्यम से, और ये बालाघाट तो एक तरह से खनिज का सम्राट है। किस बात की कमी है बालाघाट में के अंदर? हमारे लिए सफेद सोना अर्थात चिन्नौर का चावल दुनिया बड़े टेस्ट से खाती है। ये हमारे किसानों की मेहनत। तो तांबे की अगर अच्छी खदानें कहीं है तो बालाघाट में, और काला सोना मतलब मैग्नीज, और तरल सोना मतलब जल संपदा। जब परमात्मा ने दिल खोल के जब सब कुछ दिया है तो इस बालाघाट में किस बात की कमी है? कमी केवल हमारी इच्छा शक्ति की। पुराने शासनकाल में हमारी नीति निपटने की जो कठिनाई में हमारी सरकार के माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा सबके जीवन की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैं जब आपके जिले की बात करता हूं तो यहां उपस्थित प्रदेश के सूरवीरों का सम्मान हो रहा है। इस हार्ट फोर्स, सीआरपीएफ और अन्य बटालियन के लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, अपने प्राण की बाजी लगा करके, हम तो अपने घर में महफूज हैं,
लेकिन ये जवान सारी दुनिया की आने वाली परेशानियों में अपना सीना तान करके हमारे लिए अपनी जान की बाजी लड़ाते हैं। जोरदार जवानों के लिए अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। सारे जवानों ने, मुझे बताया गया है, बड़ी संख्या में कई सारे जवानों ने अपनी ड्यूटी पे काम करते करते शहादत दी है। लेकिन आज जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, हम उनको भी याद करेंगे जिनने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। हम उनको भी याद करेंगे जिनकी जाने अनजाने कोई न कोई कारण से, इनके अदम्य साहस, वीरता के भरोसे से सदैव पुलिस और सरकार गौरवान्वित होती है और समाज से इज्जत पाती है। आज का वो क्षण उसी बात का भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 37 वीर पुलिसकर्मियों का, जिनका कहीं न कहीं अभियानों में बलिदान हुआ है, उनको भी मैं नमन कर रहा हूं। आज आपके माध्यम से उनके परिवार की, उनके अपने समाज की, उनकी अपनी सेवा का स्मरण करते हुए निश्चित रूप से जीना है। और जीने के साथ में हमारे लिए परमात्मा ने सबका है, जिसपे समाज गर्व करे, समाज के काम आने वाले ऐसे जवानों के लिए सदैव हम सब नतमस्तक रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सभी जवानों को जिन्होंने इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के कारवां को भी आगे लेके चल रहे हैं। लगातार हम अपने योजनाओं के माध्यम से, जब मैं आज यहां बात कर रहा हूं, बालाघाट में 90 प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 169.19 मान के चलो 170 करोड़ ही हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपने सरकार के कामों के लिए। और काम भी कितने प्रकार के हैं। यह हमारे बीच में कांवरे जी पूर्व मंत्री है, इनकी बहुत इच्छा थी जब ये आयुष मंत्री थे कि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए बालाघाट जिले में। जब बाकी जगह बन रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रहेगा। कांवरे जी चिंता मत करो, पहले आप माननीय विधायक थे, अब हमारी सरकार आपके अपने परिश्रम से, जब आप जिला अध्यक्ष हैं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि बालाघाट में आपने और सबने चाहा था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए। आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं यहीं से। आयुर्वेदिक कॉलेज का जोरदार अभिनंदन करें। एक नई सौगात बालाघाट को मिलने वाली है। 70.80 लगभग 70 करोड़ का अरे कॉलेज बनेगा आयुर्वेदिक, और प्राकृतिक रूप से सभी संपदा आयुर्वेद से संबंधित यहां बालाघाट में परमात्मा ने दी है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर न केवल हमारे मरीजों का इलाज होगा, बल्कि यहां पर आयुर्वेद के डॉक्टर भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज सेवा का संकल्प लेंगे। और न केवल डॉक्टर बल्कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, इस प्रकार के सारे कोर्स भी इसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से संपन्न होंगे। युवाओं के लिए चिकित्सा जगत का, शिक्षा का एक नया दरवाजा खुलेगा। आयुर्वेद के हमारे द्वारा योजना चालू की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लावारिस, बीमार, अपाहिज, ये गौमाताओं से हमारी फसल को नुकसान होता है। कोई बात नहीं, अब हमने सरकार के आधार पर तय कर दिया है, जहां जहां गौशाला अच्छी चल रही है, सभी गौशालाओं के लिए पहले कहते ये 20 रुपया प्रति गौमाता देते हो, ये कम पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, ये 20 का 40 कर देते हैं। इसी साल से 20 का 40 रुपया प्रति गौमाता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अपनी गौमाता की रक्षा में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। ऐसे में अगर हम गौमाता को बढ़ावा देते हैं तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हम तो वैसे ही गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं, है कि नहीं है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए गोपालना लागू की है से समृद्ध सभी चीजों को लेके चलने के लिए, और आने वाले समय में ऐसे गांवों के अंदर रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएंगे। सुशासन की सारी व्यवस्था खड़ी कर कई प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। आने वाले समय में और भी प्रकार से, अभी तो मैं जो बात बता रहा हूं अपने लिए, जब यहां मैं बात कर रहा हूं, आज हमने लोकार्पण जिनका किया तो है ही, लेकिन 5 करोड़ 49 लाख से लाल बर्रा और बालाघाट में घाट विद्युत उपकेंद्र, और 3 करोड़ 34 लाख की लागत से कमला नेहरू महाविद्यालय में 81 बिस्तरी छान कर रहे हैं।
अपने बच्चे पढ़ेंगे तो रुकने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। ताली बजा भविष्य के बच्चों के लिए भी प्रबंधन करेंगे। 1,12,00,000 की लागत से आंगनवाड़ी केंद्र भी बना रहे हैं। आयुर्वेद कॉलेज का तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन महाविद्यालय में खास करके चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर भी सारी प्रकार की व्यवस्था जोड़ रहे हैं। और इतने प्रकार के अलग अलग काम है, लंबा इतना कौन पढ़ता रहेगा। मैं तो आप जोरदार ताली बजा दो सभी एक साथ कामों के लिए। सभी विधायकों से कह रहा हूं कि आप बता देना भैया जो जो हम कर रहे हैं। काम करेंगे तो कितना करेंगे। आदिवासी भाई बहनों के लिए हमने अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के नाम पे किया था, के नाम पर खरगोन में विद्यालय बनाया। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी पहली कैबिनेट की कोदो कुटकी, उसके लिए प्रति क्विंटल 1,000 रुपए का बोनस हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी प्रकार की बातें हैं कि बोलूंगा तो लंबा समय चला जाएगा, लेकिन आज तो आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं। भी जब आया हूं तो आउट ऑफ टर्न हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूं। अगली बार और आएंगे तो कई प्रकार की बातें करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबसे बालाघाट के विकास के मामले में दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो अपनी, और अपने स्थान पर ही जोरदार तरीके से जवानों का अभिनंदन करते हुए नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ भी और विकास के मामले में भी हम सब इकट्ठे रहेंगे। बोला भारत माता की।